तो हम लोग क्लास 12 की जो है मैथ पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट कर लिए थे। तो जो अगला हमारा रहेगी एक्सरसाइज वो रहेगी 2.2। लेकिन हमेशा की तरह कि 2.2 पढ़ने से पहले उसको वो बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिक पढ़ने में हमने देखा है कि बच्चों को जब बेसिक कर रहे हो तो इनवर्स के केवल फार्मूले पढ़ लिए होते हैं, लेकिन उनको क्लास 11 के या फिर कह सकते हो 10th के फार्मूले भूल जाते हैं। तो कभी भी पढ़े, अगर इनवर्स पढ़ना है तो क्लास 10 के फार्मूले, क्लास 11 के फार्मूले और फिर इनवर्स के फार्मूले हमेशा याद करने चाहिए, ताकि पूरा का पूरा बेस बनते जाता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे पुटअप करना पड़ता है, क्लास 11 या क्लास 10 से फार्मूले उठाने पड़ते हैं। तो चलिए वही सीरीज सेम टू सेम स्टार्ट करते हैं। हमारा बाकायदा भी चलेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन जो हमारे सारे फार्मूले उठाएंगे वो क्लास 10 से लेने वाले हैं। क्लास 10 के सारे फार्मूले 11 के और 12 के, और जो कुछ सिलेबस के बाहर है उनको भी फार्मूले के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले अगर बताएं, ठीक है, तो ये सारे हैं त्रिकोणमिति मास्टर फार्मूला सीट। ये सारे के सारे देखो, ये क्लास 10 के हो गए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले, लंब बट्टे कड़ वाले, ठीक है, ये हो गया tan sin बट्टे cos वाला, और बाकी यहाँ पे ये हो गया रेसिप्रोकल व्युत्क्रम संबंध वाले, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हम सब समीकरण होंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब, ठीक है। और sin a प्लस बी क्लास 11 में पहुंच गए प्लस वाले, ठीक है। और ये डबल एंगल वाले sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा, ये भी क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री का पूरा है। और यहां से स्टार्ट होगी प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ये फार्मूले जो है क्लास 12 में आएंगे, ठीक है। ये हो गया, और इसके बाद में ये हो गए पूरक sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये वाले फार्मूले और ये वाले फार्मूले। और उसके बाद में एक चीज और याद रखना, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की इनवर्स, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज 2.2। तो यहां से अगर सही से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर यहां तो लोगों ने फार्मूले में गड़बड़ी की तो ये पूरे के पूरे अवकलन को ले जाएगा और समाकलन को भी ले जाएगा, समझ गए। क्योंकि जितने इनवर्स जितने फार्मूले यहाँ इंपॉर्टेंट हैं उससे कहीं ज्यादा अवकलन और समाकलन भी मिलेंगे। तो अगर कभी भी फार्मूला शीट बनाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक शीट सारे फार्मूले एक जगह लिखे। जैसे हमने लिखा, देखो क्या किया है, पहले ही हमारा ये इनवर्स खत्म हो गया, क्योंकि हमको पता था, तुम लोगों ने पता होगा क्योंकि अभी आगे पढ़ोगे नहीं, ये जिन लोगों पढ़ लिया उनको पता होगा। अभी ये इनवर्स पढ़ लिया, अब यही सारे फार्मूले देखो, अवकलन के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले होते हैं वो, जैसे साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, ठीक, tan का सेक स्क्वायर एक्स, ये हम यहाँ पे लिख रखे। और देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये सारे। और देखो ये देखो आया इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनवर्स यूज होने वाला अवकलन में, ये अवकलन में यूज होगा। फिर समाकलन में देखो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले आएंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स के देखो फार्मूले आ जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई भी चीज पढ़ो, ऐसा ना हो कि यहाँ पढ़ लिया फिर वो चैप्टर पहुंचो और चैप्टर में लिखा हो कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। ये चीज नहीं आनी चाहिए। कम से कम अगर पढ़ो यहाँ से तो ऐसा पढ़ो कि अगले वाले चैप्टर में सोचे कि नहीं हमको पिछला अच्छे से याद है, अगला भी आ गया है। आरे बस सुने, तो ऐसा नहीं कि केवल इनवर्स के इनवर्स फार्मूले पढ़ डाले, उसमें उसमें फार्मूला डाले, जितना हो पिछला सारा लेके चले, ठीक है। ये फार्मूला सीट जो है ना खुद ने तैयार की है, तो इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक लिखे गए हैं। अब केवल यही वीडियो में दिखाने तो मैं आऊंगा नहीं कि केवल फार्मूले क्या करने हैं, ठीक है। ये तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इससे नहीं मिलेगी तो बता देना, हम सेंड करा देंगे। कमेंट फार्मूला से लिखना, ठीक है, बता देंगे कहां से कहां मिलेगा। अब देखो, लेकिन बात ये है कि ये केवल फार्मूले पर्याप्त नहीं है कि केवल इनको रट्टा, अगर जिनको रट्टा मारना है वो बिल्कुल भी बस यहीं से वीडियो स्किप कर सकता है, ठीक। हम उनको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। लेकिन देखो, हमारे कहने मतलब ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे एक्स जगह पे कभी tan पुट कर रहे होते, कभी एक्स जगह साइन पुट अप कर रहे होते, तो सारे के सारे फार्मूले एक एक हम लिख के दिखाएंगे और उनको समझाएंगे, ठीक है। और वहां से हम इनवर्स का रिलेशन जोड़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो कोशिश करिए वीडियो को देखने की, ठीक है। तो सर्वप्रथम देखो, हमारा बेसिक्स फार्मूले जो होते हैं उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूले, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब कि त्रिकोणमिति अनुपात, सबको पता है, ठीक है। क्लास 10 के पढ़े होंगे ये ला, लेकिन हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। देखो ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा होता है, तो ये क्या होगा आधार, ठीक है। ये क्या होता है कर्ण, ये होता है लंब। तो हमको पता है
6 होते हैं, साइन क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और साइन का जस्ट उल्टा होता है कौशिक, तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। अगला होगा कॉस, वो होता है आधार बटे कर्ण, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। नेक्स्ट है tan थीटा, लंब बटे आधार, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट आधार बटे लंब। कितने होते हैं, 6। ठीक, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इनको तेजी में लेके चलेंगे क्योंकि तुम लोग क्लास 12 के पढ़ रहे हो, तो 10 के वैसे भी बोर हो जाओगे ना। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अगर इसकी बात की जाए व्युत्क्रम अनुपात की, व्युत्क्रम अनुपात क्या होते हैं, या फिर बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक, इसमें देखो क्या होता है, जो साइन थीटा होता है, ठीक, वो होता है 1/cos थीटा के। ठीक, जिन लोगों को पता है बिल्कुल टेंशन न ले, ठीक है, बस केवल देखते रहे, क्योंकि हम इनवर्स पढ़ाने जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे फॉर्मूले इनवर्स में जरूर लेके जाएंगे। अगला देखो, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, अगला होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट होता है tan थीटा, tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। ये हो गया। और क्या होता है tan का मान साइन के पदों में, क्या होता है tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा, ये तो सर्विस वाला सबको याद हो जाता है। अगला क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। 6 उधर हुए थे, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 13, 14। ठीक है, ये हो गया। अगर इसके बाद बात की जाए क्या होता है, इसके बाद सरसमख्याएं होती है। क्या होती है, सरसमख्याएं। सरसमख्याओं को नए पेज पे लिखेंगे, जो कि इनवर्स में बहुत अच्छा खासा इनका यूज होगा। देखो पहले क्या होती है, कौन सा नंबर होगा फार्मूला को देखा जाए तो 15, जिनको बोलते हैं सर्वसमिकाएं, आइडेंटिज। क्या होता है, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये हो गया इसकी पहली। अगर इसकी बात की जाए दूसरी, अभी दूसरी नहीं, अभी देखो थोड़ा सा भी खिलवाड़ कराते हैं यहाँ से। हम्म, अगली तो लोगों ने पढ़ी होगी दूसरी, इधर लिखते हैं देखो। वो होती 1 + tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, कुछ लोग वन में याद कर लेते हैं, जैसे जिसको याद हो जाए। ठीक, अगली होती है 1 + cot² थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक दिख रहा है, हाँ ठीक। देखो अगर यहां से वैल्यू निकाली जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos² थीटा। ठीक, और ये क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - का साइन स्क्वायर थीटा। हम्म, समझ गए। देखो अगर यहां से बात की जाए, ये इनकी देखो 3 हो गई। हम्म, देखो अगर जो यहां से साइन का स्क्वायर हम हटा दें, तो साइन थीटा बराबर एक क्या होता है √1 - cos²थीटा, एक ये निकलेगी। और यहां से अगर जो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या रूट लगेगा 1 - sin²थीटा। हो गया, ये 3 तो याद ही रखनी होती, वो निकला है। अभी इनका यूज कैसे करेंगे वो बताएंगे।
देखो इससे क्या हो सकता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो सिंपल tan थीटा वैल्यू है क्या हो जाएगी, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगली देखो, अगर tan को उधर कर दे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो जाएगी। अच्छा यहां से एक वैल्यू और निकाल सकते हैं, तो अगर इसको उल्टा लिखते ना ऐसे तो क्या निकलेगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ उधर से ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक की वैल्यू केवल। हम्म अगर यहां से कॉसेक की केवल वैल्यू पता की जाए तो क्या हो जाएगी, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है उसके अंदर, ठीक है। अगली वैल्यू को निकाली जाए तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहां से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, रूट की कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हो गया। अगर नेक्स्ट बात की जाए, ये 1 उधर जाएगा, कॉट को उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। हो गई। देखो अब इन जो रूट वाली है, एक रूट वाली ये रही और एक रूट वाली ये रही, एक रूट ये है और अगली रूट ये है, एक रूट वाली ये है और एक रूट वाली ये है और नेक्स्ट रूट वाली ये। ठीक है, ये रूट वाली ये याद नहीं करनी होती है। हाँ? ये बेसिक से थोड़ा सा 2-4 बार साल लगा होगा ना, याद हो जाता है। अब ये इनवर्स में यूज आएगा बस इसलिए लिखा है। हो गया। देखो नेक्स्ट की बात की जाए अगर जो, अगर नेक्स्ट बात की जाए अब योग वाले फार्मूले जो योग के होते हैं, योग क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अगला है tan ए प्लस बी क्या हो जाएगा, tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। यहाँ पे प्लस है तो वहां प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया। अगर यहाँ माइनस होगा, ठीक, तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एक साथ दो फॉर्मूले लिख रहे हैं। ठीक, अगला होगा अगर जो कॉट ए प्लस बी का लिखा जाए तो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक है, और माइनस -1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए लिखो, अच्छा कॉट ए प्लस कॉट बी लिखो, दोनों सही है। ठीक है, अगर जो अब अगर हम माइनस की बात करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। बस यहाँ पे इतना याद रखना कि कॉट बी होता है पहले। नेक्स्ट ये होते हो गए एडिशन के।
और अंतर के भी बता दिए, योग के भी हो चुके और इसी में हमने अंतर के भी बता दिए। हो गया समझ में? देखो अब हम थोड़ा सा जो पढ़ा बता चुके हैं उसमें इनवर्स का यूज कराते हैं, ठीक है, ताकि कुछ लोग बोर हो रहे होंगे कि ये सवाल फार्मूले सारे आते हैं। देखो अगर सबसे पहली बात की जाए इनवर्स के फार्मूले की, तो सबसे पहला फार्मूला होता, अब यहां से हम स्टार्ट करें इनवर्स के। देखो सबसे पहला फार्मूला होगा इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। अब देखो कैसे आया, तब देखो प्रूफ, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या कर लिया, मान लिया हमने, चलो लेट कर लिया थीटा। अच्छा तो यहाँ क्या 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 हो जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा। ओके, हमको कॉसेक लाना है तो क्या करेंगे, तो को साइन थीटा बराबर एक्स है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/x होगा, उसका उल्टे तो होता है, ठीक। अगर थीटा उधर है तो उसको इधर ले आओ, सॉरी कॉसेक इधर है तो उसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिखो, या फिर लिखो थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या माने थे, ये माना था, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स, सॉरी सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे बचा 1/x बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगी कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा, क्या दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको उल्टा करके लिख लो, और क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। ये होता है पहला फार्मूला। कैसे यूज किया देखो, हाँ यहां से आया है साइन थीटा बराबर 1/cosec, इसका यूज हो गया, ठीक। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स है, सब नहीं प्रूफ करेंगे, आगे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो इसी प्रकार क्या होगा, अगर साइन इनवर्स एक्स का ये है तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, सेक का क्यों लिखे, पहले कॉस का लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, वो हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ओके, अगर जो मान लिया जाए tan इनवर्स एक्स का लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x, समझ गए, तो इनवर्स के फार्मूले ये हो गया। और देखो ठीक, यहां तक हो गया। अब देखो तो हम ट्रिग्नोमेट्री में कहां तक बता चुके थे, हाँ कॉट ए प्लस बी, ठीक है। अब जो हम पढ़ते डबल एंगल, द्विकोणीय होता है डबल एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला है तो बगल में एक पढ़ेंगे हाफ एंगल फार्मूला, ठीक। तो पहला फार्मूला क्या होगा, यहां से देखिए जो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगला साइन 2 थीटा फार्मूला क्या होगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो अगला cos 2 थीटा फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एक हो गया। अगला हो गया cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगला हो जाएगा cos 2 थीटा फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस का, नहीं 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 अभी एक और है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगला हो जाएगा cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ये हो गया, समझ गए? अब देखो, अभी लास्ट में तुम लोगों को जो एक चीज बताऊंगा कि कभी x बराबर साइन के पुट करते हैं, y बराबर कभी tan पुट कर रहे होते हैं, कभी cot पुट कर रहे होते हैं। बस कुछ देर फार्मूले को लिखते चले, बस जितनी देर पढ़ रहे हैं आप बस लिखते चले। ये हो गया। अगर जो बात की जाए, बगल में थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। एक फार्मूला रह गया है, वो है tan टू थीटा का। वो फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सेम से मिलता है, लेकिन वह नीचे माइनस होता है, याद रखना। देखो, अगर हाफ एंगल फार्मूले करने होंगे तो साइन टू थीटा का आधा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो उधर अगर एंगल हाफ किया तो इधर भी तुमको एंगल हाफ करने पड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगला क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर कॉस टू थीटा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, और अगला हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगला हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बस अगर जो मेरी राह मानो, ठीक है, तो यहां से जो है एक दो फार्मूले और याद कर लो, क्योंकि कभी भी cos टू थीटा तुमको इनडायरेक्टली नहीं मिलेगा, डायरेक्टली वो थोड़ा 1 प्लस या 1 माइनस में लिखता है। तो हमेशा ये फार्मूले, एक बार ये भी याद रख लो, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का जाएगा। तो यहां से याद रख लो 1 प्लस cos टू थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत कम आएंगे इनको, ठीक है। एक ये वाला कि 1 प्लस cos टू थीटा ये होगा, अगर ये माइनस इधर गया तो ये इधर आ जाएगा। तो 1 माइनस cos टू थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले याद कर लो, बस इन्हीं के तुमको इन्हीं से काम हो जाता है। 1 प्लस कॉस टू थीटा आ जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर जो मान लिया जो 1 माइनस कॉस टू थीटा आता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे इनमें भी कर सकते हैं, हाफ वाले में। अगर जो ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जरूर काम आते हैं, ठीक। ये हो गया डबल एंगल। आगे देखते हैं हम ट्रिपल एंगल। कौन सा, ट्रिपलेट एंगल, अरे जिसमें 3 एंगल होंगे, ट्रिपलेट एंगल। तो पहला क्या होगा, साइन 3 थीटा, इसका हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अगला हो जाएगा कॉस 3 थीटा, हो जाता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan थीटा। ये हो गया ट्रिपलेट एंगल, ठीक है। और अब इसके बगैर तुम लोगों को खुद से लिखने हैं सी डी वाले, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक। अगला साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। ये 4 फार्मूले तुमको क्या करने हैं, कमेंट में लिखने हैं, ठीक। हर एक का एक और लिख सकते हो, वो इसलिए दे दिया है कि थोड़ा खुद भी कुछ करो। देखो, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात अब देखते चलना, गौर से देखना कि कौन सी चीज कब पुटअप करते हैं। पहले बताया था x बराबर साइन कब लिख रहे होंगे, x बराबर कॉस कब लिख रहे होंगे, x बराबर tan कब मान रहे होंगे, x बराबर कॉट कब मान रहे होंगे। ये सब बेकार। देखो, हमने कहा था अगर जो मतलब इनवर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है,
तो हम बिल्कुल भी क्लास 11-10 की तरह नहीं पढ़ाने वाले कि फार्मूला के लिखवा देंगे। हम सबका बताएंगे कौन सी चीज कहाँ से उठ के आती है। देखो, अगर जो कुछ तुमको ये फिगर दिखे रूट वाली, तो सर क्या इसको अगर तुम कहीं ऐसा लिखा मिल जाए, ये लग रहा कुछ रूट में, लग रहा ना? बस क्या है सर, यहाँ पे x जगह पे cos है, x जगह पर cos है, तो क्या पुट किया गया होगा x बराबर यहाँ पे cos थीटा। सर ये भी तो ऐसे ही लग रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी तो x बराबर साइन हो जाएगा ना? ओके, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहां पर लिख के चलते हैं सर, अगर रूट में 1 माइनस ऐसा लिखा मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से अवकलन समाकलन तक दौड़ाएगा ये। ठीक, तो सर अब वहां के, अब सवाल वो जो है ना, कभी साइन या कॉस के पुटअप करेंगे, मतलब कहाँ करते हैं देखो बताते हैं। एक्स बराबर साइन पुटअप कर सकते हैं, एक्स बराबर कॉस पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, वो सवाल पे डिपेंड करेगा कि उसको कॉस की वैल्यू चाहिए होती, साइन की वैल्यू चाहिए होती। जैसे देखो मान लीजिए कभी ऐसा लिखा है कि 2 साइन एक्स, यहाँ पे लिख दिया जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमको पता है यहाँ पे हमको 2 साइन एक्स फार्मूला लिखा, अगर जो सर आगे कॉस एक्स मिल जाए ना तो फार्मूला बन जाएगा। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर एक्स बराबर साइन पुट करेंगे, क्यों? ताकि हो जाएगा 2 साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, हट जाएगा रूट तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन टू एक्स। ये सवाल बताएगा कि एक्स बराबर साइन का पुट करना, कॉस का पुट करना है। ठीक है, अगर तुम साइन से कॉस पुट कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइनें और बढ़ाएगा, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन tan इनपुट कर लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स जगह पे साइन या तो कॉस पुट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर सर कभी ऐसा लिखा मिल जाए, इसको देखो गौर से, कि यहाँ पे देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है। ओके, आप समझ गए। मतलब कि सर कभी भी अगर जो ऐसा लिखा मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो एक्स बराबर दो ही चीजें पुटअप हो सकती है, तो सेक थीटा या तो कोसेक थीटा पुट करना है। ठीक है, अब एक चीज और सर, ऐसा भी तो लिखा मिल सकता है कि देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट तुमको मिलेगी। देखो यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे क्या मान ले एक्स स्क्वायर। ओके, देखो कभी भी तुमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा मिल जाए, ठीक, तो कोशिश करो एक्स बराबर हमेशा tan थीटा मानने की। ठीक, tan थीटा मानने की, अगर मन करेगा, अगर जो सवाल ऐसा मिल जाएगा तो कॉट मान लेंगे, लेकिन कोशिश करना हमेशा साइन tan मानने की, क्योंकि कम से कम 80% सवाल tan से हो जाते हैं। पता लग गया? अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा तो एक्स बराबर tan थीटा मानो। ये मत सोचना सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, अरे यार वही तो लिखा है। ठीक, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन कॉस मान लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक और कॉसेक मान लोगे। चलो जाओ हटो, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गेट बंद किया ना। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाता है तो tan मान लोगे। समझ गए? जिसको लग रहा हो कि ये कहीं काम नहीं आएगा तो बिल्कुल चिंता न करे, अभी देखना। नेक्स्ट देखो, तो इनवर्स फार्मूले ये बता चुके थे। ओके, ये 2 एंगल बता चुके हैं फार्मूले, और ट्रिपल बता चुके हैं, और ये हमने भैया दिया है तुम्हारे लिए वर्क। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले फार्मूले। ठीक है, तो इनवर्स का एक फार्मूला और आते देखो, पहला फार्मूला यहाँ पे देखना, लिखा है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला ये होता है, ठीक, और एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हेलो, हेलो, ओके डन। ठीक, देखो 3 फार्मूले ये इनवर्स के लिखवा दिए।
आगे देखो, एक फार्मूला होता है 3 sin 1 x का फार्मूला होता है sin 1 3x - 4x³ एक फार्मूला ये होगा, और एक फार्मूला ये होता है 3 cos 1 x बराबर होता है cos 1 4x³ -3x। ठीक है, तो एक फार्मूला फिर और होगा 3 tan 1 x बराबर क्या होगा tan 1 3x -(x³/1 - 3x²)। देखो ये फार्मूले इनवर्स के हमने अलग अलग लिखा, बस क्यों हमने अलग अलग इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमको प्रूव करने जाना है। ठीक, ऐसे नहीं केवल फार्मूले लिखवा देंगे, लिखवाने के लिए फार्मूले आप पीछे सीट दिए उसको से लिख लेना, या फिर आप केवल फार्मूले फार्मूले नोट करते चलना। अब देखो 2 tan 1 x बराबर क्या होता है tan 2x/1 - तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये प्रूफ करेंगे। देखो एक फार्मूला हमको पता है क्या होता है tan 2 थीटा, क्या होता है 2 tan θ/1 माइनस का tan² थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ हमको लग रहा है, ये फार्मूला कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना, कि बस x जगह क्या है tan θ है, तो देखो रख दो x जगह पे tan θ है, बस समझे, तो थीटा वाला क्या हो जाएगा tan 1 x, थीटा बराबर tan 1 x। अब देखो ये फार्मूला हमको पता है तो हमने फार्मूला लिखा है, अगर tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 थीटा वाला क्या हो जाएगा tan 1 2 tan θ/1 माइनस tan²थीटा। देखो रख दो वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू tan 1 x, यहाँ पे tan की वैल्यू x/1 माइनस x²। प्रूफ हो गया, सिंपल सा होता है यार। और तुम्हारा मन करे तो इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, देखो कैसे, कुछ लोग करते हैं कि 2 tan 1 x बराबर है, और tan 1 ये फार्मूला लग रहा है 2 tan θ रख दिया बटे 1 माइनस, ये हम क्या हो जाएगा tan² हो गया। ओके, तो 2 tan 1 हो गया x, ये हो गया tan 1, ये फार्मूला होता है tan 2 θ का, अभी हमने लिखा tan 2 θ का। ठीक, तो tan से tan कैंसिल, tan से tan क्या हो गया एक से, हाँ नहीं उससे क्या कैंसिल हो जाएगा, ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 tan 1 x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2 θ, और हमने x और x जगह क्या पुटअप किया है, x बराबर पुट किया है tan θ, उस वाले में x जगह क्या पुट किया tan θ, तो थीटा बराबर tan 1 x, वहां भी यही चीज किया था। फिर रखोगे अगर 2 tan 1 क्या होता है 2 tan 1 x, तो ये एक हमको लगता है, पता सच बताए प्रूफ तो हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम सवाल कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं सवाल, क्यों LHS बराबर RHS लेकिन फार्मूला नहीं निकला, तो हम कोशिश करते हैं कि फार्मूला निकालने की कोशिश करें। देखो हमको पता है ये फार्मूला tan 2 θ टाइप का लग रहा है, तो tan 2 θ फार्मूला लिख लिया। ठीक, तो x बराबर क्या पुट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सेम टू सेम लग रहा है, तो x जगह पे tan θ, तो x जगह पे tan θ, थीटा बराबर tan 1 बस कुछ नहीं किया, सवाल पर रख दिया, ये tan उधर गया tan 1 हो गया, 2 2 बचा था, थीटा जब क्या रखा tan 1 रखा, tan 1 2 tan जगह पे x, जो कैंसिल होगा कैंसिल कैंसिल, तो कुछ हुआ नहीं उससे, तब ये फार्मूला निकलता है, हमको ये इसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि फार्मूला निकलता है। हमारी बात समझे, ऐसे LHS RHS कर रहे होते हैं, हमको नहीं पसंद आता, आप लोग को आए तो कर लेना। नेक्स्ट फार्मूला देखो, हमारे कहने मतलब ये नहीं होता, देखो कि ऐसे, हमें कहने मतलब ये होता सवाल ऐसा करो लगे कि सवाल कर रहे हो, ये नहीं कि बस हल हो रहा है, जब हल हो रहा होता तुम कहते लो सर हमने हल करके आए थे एकदम सही था लेकिन नंबर नहीं मिले, फिर है ना, सवाल करने के तरीके भी मान लिया जाए कई सारे होते सही है, ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता तो उसके नंबर बेस्ट तो मिलेंगे, सबको पता होगा। ठीक,
ये लग रहा फार्मूला निकाल रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं ना। देखो अगला इसे 2 tan इनवर्स x है, ये साइन लिखा बगल में, तो ये हमको साइन का फार्मूला लिख रहा है। कैसे लग रहा है देखो, अभी हमने कहा हम फार्मूले अच्छे से याद करो, ठीक है। और देखो ये देखो लग रहा है सर, अगर यहाँ पे हम ऐसा लिखा होता 2x जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बात लिख लो, ये फार्मूला साइन 2 थीटा का होता है। इमेजिन करना सीखो कि 2x बटे 1 प्लस स्क्वायर है ना, तो tan पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लिखे दे रहे हैं, अगर सर कहीं ऐसा हो 1 माइनस tan की जगह पे एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स, तो चुपचाप tan मले ना, तो ये कॉस का फार्मूला बन जाएगा। और tan में क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा 2x देखो बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो। और इधर क्या बन, इधर तो हाफ एंगल है, ये जोड़ने है। देखो ये लग रहा है 2x, मतलब ये क्या होगा, फार्मूला साइन 2 थीटा का लग रहा है। अगर नहीं लग रहा ना, तो बस इसके बगल में जो लिखा ना उसको सोचा करो, साइन का ना, तो साइन का फार्मूला होएगा ये। लेकिन कभी कभी चेंज कर देता, सवालों में चेंज कर देता है, 390 के साथ बदलना पड़ता है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा, ये हमने लिखा फार्मूला, ठीक। क्या लिखा है, ये लिखा है सूत्र, ठीक है। देखो क्या है दिया गया है, केवल सर पूरा सेम लग रहा है, बस ये पूरा सेम लग रहा है, बस एक्स जगह पे tan थीटा है तो रख दो, एक्स बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा फार्मूला अगर ये है, तो साइन उधर का क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2, tan की जगह पे एक्स, इस tan जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या रख देंगे, tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन के पदों में साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो एक फार्मूला और प्रूफ हो गया, है ना। अच्छा ये फार्मूला किसका लग रहा है, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस क्या इन दोनों में अंतर है कि सर सवाल में जो ऊपर दिया गया वो x बराबर tan थीटा लिखा हुआ है, तो x बराबर tan थीटा है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। बस रख दो फार्मूले में, तुम्हारा मन हो तो डायरेक्ट फार्मूला रखो यहीं पे, या आप पक्षांतर कर सकते हो। देखो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा 2 थीटा, उधर गया कॉस इनवर्स हो गया, और 1 माइनस tan की जगह पर एक्स स्क्वायर हो गया बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो थीटा की जगह रख दो, तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। एक ये फार्मूला प्रूफ हो गया, दिख रहा, हाँ दिख तो जाएगा, आए बात समझे। अच्छा जिस चीज को कोई चीज समझ में ना आया करे, तो उसका टाइम ड्यूरेशन नोट कर लिया करो वीडियो में, कि 13:34 सर। तो मतलब कि अगली बार कोई वीडियो मतलब कि बताएंगे पढ़ाएंगे, तो उस चीज में भी उस चीज को इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट देखो 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, देखो अब कुछ इमेजिन करो, कुछ सर ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये वाला 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा लग रहा है ना। सर ये तो फार्मूला साइन 3 थीटा का होता है, बिल्कुल होता है, लो ये फार्मूला है साइन 3 थीटा का, ये हो गया फार्मूला। बस क्या किया गया है कि x जगह पे साइन पुट किया गया, पुट कर दो तुम, x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। नाउ मतलब अब क्या करेंगे, बस रख दो साइन, मन हो तो राइट कर लो, दोनों तरीके से होते हैं। देखो यहाँ पे क्या बचेगा 3 थीटा, साइन को उधर कर देंगे तो साइन इनवर्स हो गया, और क्या बचा उधर क्या है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब वैल्यू रख दो, 3 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3 साइन की वैल्यू, साइन थीटा वैल्यू एक्स है, माइनस 4 एक्स क्यूब। लो निकल आया फार्मूला 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये। हम्म ऐसे ये वाला होगा cos 3 थीटा, ये फार्मूला किसका लग रहा है, ये फार्मूला लग रहा है cos 3 थीटा का। क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा होता है, माइनस का 3 cos थीटा होता है, ये हो गया फार्मूला, ठीक है। तो सर क्या लग रहा है इसमें, एक्स जगह पे cos लिखा हो तो बिल्कुल लिखा हुआ है, एक्स जगह पे cos लिख दो। अगर एक्स जगह cos लिखेंगे तो थीटा क्या होगा, इधर जाएगा cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला रख दो,
कॉस उधर गया तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 3 थीटा, ठीक, उधर गया कॉस इनवर्स हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3 कॉस थीटा हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दो, 3 थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 4 एक्स इसकी क्यूब इसकी, ये 3x, लो ये फार्मूला और निकल आया। आ गया। नेक्स्ट, ओहो अभी एक ही है, तो ये फार्मूला देखो लग रहा है tan का। तो लिख दो फार्मूला, tan 3 थीटा फार्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या है, बस x जगह पे tan है तो पुट कर दो, x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो ये उधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, उधर गया तो ये tan हो जाएगा इनवर्स में, उधर बचा 3 tan की वैल्यू x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। थोड़ा सा डाइट किए क्योंकि निर्देश कर रहे थे, अब तो समझ गए होगे ना, ठीक है, हो गया। हम्म, ठीक। तो अभी जो है फार्मूले एडिशन के और होते हैं, लेकिन क्लास 12 तक इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो वो जो मतलब जिससे फार्मूले बच्चे देखो दिखाते हुए कहाँ तक पहुंच गए हैं हम, ओके, ये सब बता चुके हैं, बिल्कुल हो चुका है। और योग अंतर सूत्र साइन ए प्लस बी ये भी बताया चुके हैं, और ये साइन टू साइन थीटा ये भी डबल एंगल हो गया है, ठीक है, इनका भी प्रूफ कराया चुके हैं, ये प्रतिलोम के प्रूफ हो चुका है। और ये पूरक और ये, ठीक है, ये देखो ये चीज प्रूफ करा चुके हैं, ये वाला पूरा फार्मूला प्रूफ करा चुके हैं, ये सारे प्रूफ करा चुके हैं और सारे लिखवा भी दिए हैं। वैसे ये फार्मूले जो है ना, हमको लगता है आउट ऑफ सिलेबस हो चुके, चलो लेकिन बता देते हैं, ठीक है। tan x प्लस tan y के और sin x प्लस sin y के, ये योग के अंतर सूत्र होते हैं इनवर्स में। चलो कुछ ही फार्मूले बच रहे, दोनों को बता देते हैं, होंगे थोड़े बहुत सिलेबस के बाहर है, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। देखो देखो, सबसे पहली बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो कभी भी तुमको ऐसा लिखा मिल जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वो बराबर होता है पाई बाई 2 के, ये हो गया फार्मूला, समझ गए। तो यहां से एक फार्मूला ये भी तो निकल सकता है, अगर साइन इनवर्स एक्स लिखना है तो सीधा घटा दो पाई बाई 2 में कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ठीक है। इसको भी चेंज कर सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स में। अगला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। सिंपल सी बात पता क्या हो रही है, ये एक्चुअली में जो हो रहा है ना वो वहां से हो रहा है, याद है कि अगर साइन थीटा का मान निकालना होता है तो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हम्म तो बस क्या लिखा यहाँ पे, साइन थीटा और क्या है, ये कॉस है, ये 90 जगह इन्होंने थोड़ा सा अच्छा तरीका लगाया, पाई बाई 2 डी लग लिया, बस वही सॉल्व करके जो है ना वो लाया गया और कुछ नहीं किया गया होता है। हम्म ठीक, ये टैन जो जिसमें नाम बदलता है ना उन्हीं को जोड़ो, टैन का नाम बदलता है कॉट में 90 के साथ तो 90 के साथ में, सेक का कॉसेक के साथ 90 के साथ तो 90 के साथ में, बस सिंपल सी बात। अगो अब बात करें एडिशन फार्मूले इनवर्स में, किसके, इनवर्स के। तो सबसे पहले जो तुम लोगों को क्लास 12 में हमने देखा विविध में एक दो क्वेश्चन है, वो टैन से है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई के। तो फार्मूला होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। अगला होगा टैन इनवर्स एक्स का माइनस टैन इनवर्स वाई का, वो हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है, ठीक है। ये दो फार्मूले लिखवाए टैन के रूप में, कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई क्या होता है एक फार्मूला और है, दूसरा दो,
कॉस मतलब साइन एक्स प्लस साइन एक्स वाई वाला, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई वाला भी होता है। ठीक है, तो tan एक्स प्लस tan एक्स वाई, देखो इनको याद करने का तरीका नहीं, बढ़िया सिंपल होता है। tan एक्स प्लस tan एक्स वाई बात कर रहा है, तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, देखो tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे 1 - tan into tan b। बस क्या है सर, ये पूरा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन x जगह पे tan a लिखा है, y की जगह पे tan b लिखा है, बाकी सेम है। तो क्या लिखा है, x जगह पे लिखा है tan a और y की जगह क्या लिखा है tan b। नाउ tan a प्लस बी लिखोगे, tan a प्लस बी, यहां से एक सेकेंड रुकना जरा, यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x और b की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y। अब ले लो नाउ, देखो tan को उधर कर देते, इधर क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा, उधर जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा और बचेगा tan a प्लस tan b बटे 1 - tan a into tan b। हो गया, अब वैल्यू पुटअप कर दो, a की वैल्यू tan इनवर्स x और b की tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स a की वैल्यू tan a की वैल्यू x, tan b की y बटे 1 - ठीक है, ये कोशिश खुद से करनी, कुछ खुद से भी करो, सेम टू सेम थोड़ी ना कराई देंगे, है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, अच्छा अगला अब 2 ही 3 फार्मूले और बच्चे, उनको भी करा देते हैं। पहला फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला, एक ये मिलेगा और इसका माइनस वाला है ना, खुद से कर लेना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा। और एक फार्मूला बच रहा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, तो माइनस वाला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। और कोई फार्मूला बचेगा प्रूफ करने को, हाँ ये हो जाएगा, ये हो गया, ये करा रहे हैं ठीक है। अब ये दो बच जाएंगे, इनको ज्यादा चलो इन्हीं को बताते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गए 7, गुड। देखो इसका जो फार्मूला होता है वो साइन ए प्लस बी से निकलता है, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा ऊपर नहीं लिखा फार्मूला, ऊपर फार्मूला होता है साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स इंटू 1 - y² प्लस वाई इंटू 1 - x², ये इसका होता है। ठीक, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे वो माइनस का लिखोगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर 1 - y² माइनस का वाई अंडर 1 - x², ये था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला। ठीक है, समझ रहे हो, आगे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा तुमको एक चीज देखना पड़ेगा कि साइन ए प्लस बी दिया गया है, यहाँ पर हम साइन ए बराबर क्या कर लेते हैं, साइन ए बराबर मान लेंगे एक्स, ठीक है, और कॉस बी बराबर क्या मान लेंगे वाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे साइन बी बराबर क्या मान लेंगे वाई। अब देखो ये हो गया साइन ए प्लस बी, ये हो गया साइन ए की वैल्यू तो रख देंगे एक्स, लेकिन कॉस बी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन साइन बी की वैल्यू पता है, तो कॉस को साइन में लिख दो, क्या हो जाएगा 1 - sin² बी हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू नहीं पता तो साइन से बदल दो, 1 - sin² ए और साइन बी की वैल्यू वाई, तो क्या हो जाएगा साइन को उधर कर दो, इधर क्या चाहिएगा
ए प्लस बी एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस वाई पहले लिख देते हैं और साइन ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई रख दो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये फार्मूला होता है। इसी को सेम सेम टू सेम इसको कर लेंगे। अगर नेक्स्ट फार्मूले की बात की जाए कॉस इनवर्स एक्स की, फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, ये माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे हम कॉस ए बराबर एक्स मान लें और कॉस बी बराबर वाई मान लें, ठीक, तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी बराबर क्या बचेगा, कॉस उधर जाएगा, अभी न ले जाओ, अभी वैल्यू तो नहीं पुटअप की ना, अभी फार्मूला ही नहीं लिखा। ओके, पूरा इसको फार्मूला देते हैं। कॉस इंटू कॉस बी एक्स वाई माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, क्योंकि प्लस वाले में माइनस होता है। अब देखो कॉस ए बराबर एक्स, तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी कॉस, अभी अब यहाँ पे लिखा रहे दो कॉस, कॉस एक वैल्यू एक्स लेकिन कॉस बी वैल्यू वाई। ओके, साइन एक वैल्यू नहीं पता तो उसको कॉस में कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब वैल्यू पुटअप कर दो, इधर बचेगा ए प्लस बी, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा माइनस कॉस एक वैल्यू एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, एक वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ से निकाल लो, एक वैल्यू निकल आएगी ना, कॉस इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये निकले फार्मूले। ठीक है, हो गया प्रूफ। तो अब ये वाला तो खुद से कर लेना। ठीक, फार्मूला क्या है, ये सेम करना है इसे, यहाँ पे सेम कर लेना, बस यहाँ बराबर, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कॉस इनवर्स, इधर नहीं लिखा क्या, ओह सॉरी। हो गए सारे फार्मूले प्रूफ। तो हम लोगों ने क्या किया आज, बस यही करते बस। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है आज क्लास 10 के फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, और क्लास 11 के फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, और क्लास 12 में ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11 पढ़े ना उनकी मदद से इनवर्स के फार्मूले निकालना। समझ गए, किसके फार्मूले निकालना, इनवर्स के। तो जिन लोगों को क्लास 10 और 11 के फार्मूले नहीं आते होंगे तो वो भी पूरा नोट कर ले, और जिन लोगों को क्लास 11 और 10 के फार्मूले आते हैं तो 12 के इनवर्स के फार्मूले नोट कर ले। ठीक है, इनवर्स फार्मूले नोट करने के लिए या फिर सिंपल देखो, बात ये फार्मूले प्रूफ इसलिए कराए हमने क्योंकि इनवर्स में अगर तुम लोग एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.2 का पहला ही क्वेश्चन देखोगे वो फार्मूला ही है, समझ गए ना, पहला दूसरा फार्मूला ही दिए गए हैं। तो क्लास 12 में बिल्कुल मत सोचना कि ये फार्मूले प्रूफ करने नहीं आते, फार्मूले सवाल के रूप में आ जाते हैं, जैसे पहला और दूसरा सवाल है ना, तो इन फार्मूले को जरूर पढ़ लेना, बाद में सोचना मैं कैसे करेंगे, ये फार्मूला नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है, तो हो गया। जिन लोगों को फार्मूला मान लिया जब नोट करना हो तो नोट कर लेना, और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, तो वो कमेंट कर देना भाई साहब, तो हम वहाँ पे टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल देंगे, तो ज्वाइन हो जाना। ठीक है, वहीं से डाउनलोड कर लेना, हम सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।